हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कौशल क्लासेस में। आज हम हाजिर हैं एनपीएस फंड मैनेजर से जुड़ी कुछ छोटी मोटी बातें को लेकर। अब हम बात करते हैं, जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो आपका 1% रिटर्न यानी कि 1% रिटर्न भी आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा चेंज ला सकता है। इसके एग्जाम्पल के लिए हम ओपन करते हैं ये आपका स्टेप अप कैलकुलेटर। अब मानते हैं कोई भी कर्मचारी है जिसकी बेसिक 30,000 रुपए और डीए 0% है, तो 30,000 बेसिक पर 10% एनपीएस डिडक्शन में उसके 3,000 रुपए डिडक्ट होंगे। 30,000 बेसिक में 3,000, ठीक है। अगले साल की बात करें तो 3% का इंक्रीमेंट होगा और डीए लगेगा। तो उस हिसाब से हमने मानना जब पहले महीने 3,000 रुपए उसके एनपीएस में कटे, सरकार 14% देगी, यानी अगर ये 10% है 14%, तो सरकार ने दिए 4,200 रुपए, तो कुल रुपए हुए उसके पास 7,200 रुपए। पहले महीने यानी पहले साल से जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसका 7,200 रुपए। हर साल बेसिक भी इंक्रीमेंट होगा और डीए भी इंक्रीमेंट होगा। तो हमने वो स्टेप अप मान लिया 6%। 6% का मतलब है कि हर साल जो एनपीएस में इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 6% से उसका इंक्रीज होगा, ठीक है। टाइम पीरियड हम मानते हैं कोई भी व्यक्ति है उसकी 30 साल की नौकरी है, मोटा मोटा, कम या ज्यादा हो सकती है वो अलग चीज है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न की। हम देखते हैं ये 8% रिटर्न पर। अब हम यहां देखेंगे, जब आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 8% है तो आपका जो कॉर्पस होगा या आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 2,03,00,000 रुपए। लेकिन अगर हम इसे केवल 1% से भी इंक्रीज कर दें, कितना, केवल 1%, हमने 9% कर दिया, तो ये हो गया 2,41,00,000। 2,41,00,000 का मतलब कि आपको 38 लाख का बेनिफिट हो गया 1% के रिटर्न रेट से चेंज होने में। यही अगर 10% हो जाए तो 2,87,00,000। 8% पता आपका 2,03,00,000 और यहाँ 2,87,00,000, यानी कि 2% का मतलब कि 84 लाख रुपए आपके 30 साल की नौकरी में। लेकिन हम बात करते हैं 8 और 9 पर, ठीक। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। हम ये बात करते हैं कि हम इस 1% का या मतलब हायर रिटर्न कैसे ले सकते हैं। तो हायर रिटर्न के लिए एनपीएस में अगर हम बात करें तो एनपीएस में आपको करना चाहिए, आपको प्रॉपर फंड मैनेजर चेंज करना चाहिए। आपकी एज, आपकी रिस्क कैपेसिटी, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट प्लान है एनपीएस में अलग अलग, आपको उसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस फंड मैनेजर के साथ क्या अच्छी चीजें हैं, क्या खराब चीजें हैं, और किस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है और मैं कितना रिस्क अपने लिए सहन कर सकता हूं या एडजस्ट कर सकता हूं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की बात, तो फंड मैनेजर की बात करते हैं, अलग अलग फंड मैनेजर की। तो ये थे पहले फंड मैनेजर, ये आया आपके फंड मैनेजर। ये फंड मैनेजर आपके एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआई, एलआईसी, यूटीआई, कोटक, एक्सिस, टाटा, आदित्य और मैक्स लाइफ। मैक्स लाइफ ये मर्ज हो चुका है, तो मैक्स लाइफ को यहां से हमने हटा दिया। उसके बाद डीएसपी, सबसे लेटेस्ट डीएसपी, आप देखेंगे लास्ट में डेट भी है इसकी 26 दिसंबर 2023, सबसे लेटेस्ट यही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे एनपीएस में तो उसके 3 पार्ट होंगे, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड, ई, सी और जी। सबसे पहले बात करते हैं हम इक्विटी के इन्वेस्टमेंट के बारे में, ये इक्विटी में जो रिटर्न है उसके बारे में। इक्विटी के रिटर्न में हम देखेंगे हाईएस्ट जो रिटर्न है वो 21% है, लेकिन डीएसपी एक ही साल आया। और जब आप पेंशन जैसी चीजों पर बात करेंगे तो आप एक साल के रिटर्न को देखो कोई भी डिसीजन ना ले। टाटा के साथ भी यही चीज है, टाटा अच्छा ब्रांड है लेकिन एक ही साल का, तो आप इसे भी अवॉइड कर देंगे। फिर एक चीज देखते हैं, यहाँ जो बेंचमार्क है 25 अप्रैल 2025 का बेंचमार्क के हिसाब से वो एक साल का बेंचमार्क रिटर्न है 6%। तो 6% से कम वालों को हम छोड़ देंगे, तो 6% से कम वालों को 6.5। आप देखेंगे एसबीआई पेंशन जो लास्ट में ये 2.48%, ठीक है। अब बात करते हैं 3 साल के लिए। 3 साल की जब भी हम बात करेंगे तो 3 साल का बेंचमार्क रिटर्न है 14.95, ठीक है। तो 14.95 से कम वालों को अगर हम छोड़ देंगे तो आपके ये 1 2 3 4 5 6 आपके फंड मैनेजर बचते हैं। 3 साल की बात करेंगे तो तीनों के 5 साल की, 5 साल का बेंचमार्क रिटर्न है 23%। तो 23% में आप देखेंगे 23 से कम वाला एसबीआई छोड़ देंगे और उसके बाद ये बचे 24 वाले, 22 वाले को भी एलिमिनेट कर दिया। ऐसे ही देखेंगे 7 साल, 10 साल, और ये स्टार्टिंग से देखेंगे किस फंड मैनेजर ने इक्विटी में कितना रिटर्न दिया, ठीक है। ये जानकारियां थी। उसके बाद हम बात करते हैं इक्विटी के बाद कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट की बात करें तो यहां जो बेंचमार्क है 1 साल का 9%, 3 साल का 7.6% और 5 साल का 8.27,
7 साल का 8.78, ये आपके सामने, आप इसे पॉज करके आराम से देख सकते हैं। इसमें भी हम वही काम करेंगे कि डीएसपी और आपका एक्सिस और टाटा, इन तीन को अवॉइड कर देंगे, और 9.63 जो बेंचमार्क आप देखेंगे, कॉर्पोरेट का जो रिटर्न है, कॉर्पोरेट वाले जो हिस्से का जो रिटर्न है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं है, सारे के सारे 10.07 से और 10.86, यानी कि 10.07 से 10.86 की रेंज में, मतलब लगभग सारे फंड मैनेजर यहाँ इक्वल रिटर्न दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। चाहे 3 साल का देखेंगे, बेंचमार्क 7.60, तो बाकी सब 7 से ऊपर 8 से नीचे। 5 साल की बात करें तो बेंचमार्क 8 था, तो केवल एचडीएफसी ने 8 को क्रॉस करा, बाकी सब 8 से नीचे थे। 7 साल की भी बात करें तो आप ये देखेंगे, यहाँ कोटक 8 से नीचे गया, बाकी सब 8 के आसपास। यानी आप कह सकते हैं कॉर्पोरेट के मामले में आपको जो रिटर्न होगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो ज़्यादा वेरिएशन आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। तीसरी बात करते हैं गवर्नमेंट की, और ये हम सब बातें कर रहे हैं एनपीएस टीयर 1 मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके लिए। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ बेंचमार्क रिटर्न है 13%, तो 13% से कम वालों को आप एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद 3 साल के लिए 9.52 से कम वालों को, यानी आप क्या करेंगे, जब भी चूज करेंगे तो बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे, बेंचमार्क से कम वालों को अवॉइड कर देंगे, ठीक है, और जो बेंचमार्क से हाई वाले हैं उनमें से एलिमिनेट करते हुए आप अपने फंड मैनेजर की तरफ जाएंगे। तो आप आराम से पॉज करके चेक कर सकते हैं और अपने आप लिस्ट बनाएं। इतना होमवर्क आप अपने आप करें कि अपने आप लिस्ट बनाएं और उसके अकॉर्डिंग अपना फंड मैनेजर चूज करें। ये थी फंड मैनेजर की बात। हम बात करेंगे अगली वीडियो में जो अलग अलग एनपीएस के इन्वेस्टमेंट प्लान है, LC50, LC75, LC25, और मतलब जिसे कंजर्वेटिव, एग्रेसिव, इस तरीके के मोड, हम एनपीएस में उनके बारे में बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें और तब तक कमेंट करके बताएं कि आपके अकॉर्डिंग जो टॉप 3 फंड मैनेजर हैं वो कौन से होंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।